विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, जिनका शरीर है, जिसने जान लिया। विशुद्ध ज्ञान क्या है, ये बेखाना में लिखा है। विशुद्ध ज्ञान क्या है, जिसने भगवान के अलौकिक रूप को जान लिया, जिसने भगवान के परा अपरा दोनों को जान लिया। दोनों आवश्यक है, लेकिन एक आवश्यक आपको आलंबन से लाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। राधे राधे कृष्ण करना पड़ेगा। करते 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 बड़ी देर तक होने लगेगा, फिर आपको घर बार भी छोड़ना पड़ेगा। एकत्व एकाकी भाव से, अनन्य भगवान ने कहा अनन्य भाव से, दूसरा नहीं होना चाहिए इसमें, केवल मैं ही हूं, केवल मैं ही हूं। इसका भाव समझ नहीं पाए, इसका भाव ही समझ नहीं पाए। उसका समझ लिया नहीं बस केवल कृष्ण की करनी है, केवल कृष्ण ने कहा केवल मेरी तो मैं क्या समझ लिया आपने? कहता राम की नहीं, नारायण की नहीं, शिव की नहीं, केवल कृष्ण भगवान ने मेरी भक्ति कहा है, और अनन्य भक्ति, और दूसरी नहीं। तो मैं कहता दूसरी नहीं, राम दूसरा है। कहता हाँ हाँ, राम के तो धनुष है और कृष्ण सी बागश्री है, और बड़े महान विद्वान, संस्कृत के ज्ञाता, वेदों के ज्ञाता। ये क्या हो गया भारत को? ये क्या समझे? इसका अर्थ है भगवान ने कहा है कि जो भी है, जो भी है वो कृष्ण है, जो भी है वो राधा है। इस संसार में ऐसा कौन सा वांग में है जो तेरी स्तुति नहीं है? जो भी दिखाई देता है, जो भी सुनाई देता है, वो कृष्ण है, वो राधा है। जो भी दिखाई देता है, नफरत नहीं है। भक्ति करने वाले के अंदर ईर्ष्या हट जाएगी, नफरत हट जाएगा, द्वेष हट जाएगा, मैं बड़ा हूं हट जाएगा, वो छोटा है ये हट जाएगा, ईर्ष्या द्वेष विलीन हो जाएगा। अब ईर्ष्या द्वेष बढ़ गया। विद्वान हैं, संत हैं, महात्मा हैं, संस्कृत के व्याकरण के ज्ञाता हैं। भगवान शिव कहते हैं ये व्याकरण से नहीं जाना जाता, संस्कृत से नहीं जाना जाएगा, और ये किसी से नहीं जाना जाएगा, वेदों से नहीं जाना जाएगा। कैसे जाना जाएगा? काय वो श्लोक पूछो। इससे किसी भी तरह से जाना नहीं जा सकता। भगवान शिव कह रहे हैं। भगवान शिव कृष्ण दो है, राम शिव दो हैं, हनुमान राम दो हैं। कौन कहते हैं शिव और हनुमान दो है? कौन कहता है? कौन कहता है राम और रावण दो है? कौन कहता है? कौन कहता है? कौन कहते हैं कृष्ण राधा दो है? कौन कहते हैं शिव आकाश, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार दो है? कौन कहता है परा अपरा दो हैं? ये भक्ति वालों को पता ही नहीं, क्या अपरा क्या परा, क्या ज्ञान, क्या वीर, क्या शास्त्र, पता ही नहीं। जो भक्ति में लीन हो गया उसके अंदर ईर्ष्या खत्म हो जाती है, ईर्ष्या द्वेष खत्म हो जाता है, विश्वास की जरूरत नहीं पड़ती वहां। ऐसे मैं घर से निकल जाता था, यायावर अद्भुत, उस यायावर में ये मैं खाना उतरा, और अलग है, टूट टुकड़ के भारत टुकड़े हो गया। भारत में सारे मुसलमान ईसाई बन रहे हैं, सारे भक्ति वाले में भक्ति की अकड़ आ गई, संगीत वाले में संगीत का इंकार आ गया, और युद्ध होने लगा, मुकाबला। अब युद्ध हो रहा है भक्ति का, जो युद्ध को समाप्त करती थी अब युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रही है। इस लड़ाई से दूसरे ने उपयोग किया भारत का, और ये तो मूर्ख है। शुद्ध भक्ति है तो कोई आ ही नहीं सकता दूसरा नजर ही नहीं आएगा, दिखेगा ही नहीं, वो बदल जाएगा, दूसरा बदल जाएगा। वो राम कृष्ण राधा कृष्ण करते 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 राम कृष्ण मैं बन गए, राम कृष्ण आ गया, तो कौन उसके सामने आएगा? कोई नहीं आ सकता। रविदास के सामने कोई नहीं आएगा, सूरदास के सामने कौन आएगा? विद्वानों के सामने आ जाता है,
छंद, संस्कृत भाषा, गुण, चरित्र, ये क्या हो गया भारत को? भारत फिर कंगाल बनते जा रहा है। अभी 15 साल में सारे मुसलमान बन जाएंगे, सारे नजर ही नहीं आओगे, आपके मंदिर नजर नहीं आएंगे, फिर मस्जिदें नजर आएंगी। क्यों? क्यों? आपको भक्ति का अहंकार हो गया, प्रेम नहीं रहा। पहले जैसे मोहम्मद गजनवी ने किया वो फिर हो जाएगा। इसको बचाने के लिए आपको परा में जाना पड़ेगा, परा में। परा में आपके रोग उठेगी, बीमारी उठेगी, शक्ति आएगी, अथाह धन आएगा, अथाह धन, यश कीर्ति आएगी, कोई लूट नहीं सकता, अहंकार भी नहीं आएगा, क्योंकि वो आपको दिया है प्रभु ने। भूखे भोजन न होए गोपाला, गरीबी में करते रहो राधे कृष्णा, श्रेष्ठ है पर परम श्रेष्ठ नहीं है ये। धन भी होना चाहिए आपके पास, बच्चे अद्भुत होने चाहिए, और मन में द्वैतवाद रहो, अद्वैत हो, अद्वैत वो लाया नहीं जाएगा, आलंबर से नहीं आएगा, विश्वास की जरूरत नहीं है, तथ्य है ये, तथ्य है। पहले तथ्य था, अब विश्वास रहना पड़ेगा। भक्ति में विश्वास की जरूरत ही नहीं है। भक्ति और विश्वास का क्या लेना देना, विज्ञान का क्या लेना देना। विज्ञान, सूरज पे विश्वास की क्या जरूरत है, विज्ञान है, सूर्य है। हवा पे विश्वास की क्या जरूरत है। ऐसे आपको जाने बिना हुए प्रतीति, जब तक आप जानोगे नहीं है कौन, ये निर्गुण सगुण है क्या, कौन सा है निर्गुण, कौन सा सगुण। भगवान का एक में भगवान कह रहा है जो मुझे देवकी का पुत्र मानेगा वो मूर्ख है, वो निकृष्ट है, मेरी प्रकृति को छोड़कर अपरा को पूज रहा है, दासवान है। दूसरे में भगवान कह रहा है मेरी परा को जानो, जो मेरी अपरा को मानेगा वो मूर्ख है, वो जड़ है। तो कैसे समझोगे, उलझ गए आप सारे, उलझ गए। टूट गए, टुकड़े टुकड़े कर दिया आपने, क्योंकि आपको परा का पता ही नहीं है। ज्ञान, ये भगवान ने बोले, दुर्गा माँ ने, ये ज्ञान केवल महाब्रह्म ऋषियों के पास है, केवल, और किसी के पास नहीं है। उसके पास जाओ, वो तुम्हें बताएगा। और दुर्गा माँ इसको देकर लोप होगी। ये ज्ञान देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश को सबको देकर, और ब्रह्म ऋषियों को देकर दुर्गा माँ अलोप होगी। है क्या? वो जिज्ञासु से आएंगे, वो जानने के लिए आएंगे। अब आपको परा क्या ज्ञान, अब कितनी देर नाचे, कितनी देर गाए, उतनी देर का मस्ती थी, जितनी देर भोग किया उतनी देर का मजा, जितनी देर कपड़े पहने उतनी देर का मजा, जितनी देर ड्रग ली उतनी देर का मजा, जितनी देर धन आया उतना मजा। और आपको वो मजा दे रहे हैं जो जाते ही नहीं, जो जाएगा ही नहीं, जो सदा रहेगा, जिसे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। ये आपको जानना होगा, भगवान का जानना होगा, दोनों को, वो भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे करना हट जाएगा, अथाह धन होगा, भिखारी नहीं होंगे, अथाह शक्ति होगी, अथाह प्रेम होगा, ईर्ष्या नहीं होगी, द्वेष नहीं होगी। फिर अथाह धन होगा, देश को सुंदर बनाओगे। अब मोदी जी कर रहे हैं ना, श्रेष्ठ काम कर रहे हैं, कोई पत्नी बच्चा नहीं, कुछ नहीं, अकेले है और कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं उन धन का, उन्होंने कोठी बिल्डिंगों का क्या कर रहे हैं, इसलिए वो समझ पाए। आप समझते नहीं।